दबंग जाटों द्वारा दलित परिवार के साथ की गई मारपीट और पिटाई के बाद दबंग जाटों के खौफ से दलित परिवार के लोग अपने मकानों की दीवारों पर "यह मकान बिकाऊ है" स्लोगन लिख पलायन को मजबूर है। जाटों की दहशत के चलते पलायन को मजबूर हुए दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंग जाटों के द्वारा जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव में जाटों के द्वारा एक दलित युवक के साथ जमीन पर गिरा कर बेरहमी के साथ पिटाई किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दलित परिवार के लोग दबंग जाटों की दहशत के चलते अपने मकानों पर "यह मकान बिकाऊ है" लिख पलायन को मजबूर गए। बताया जा रहा है कि जब दलित युवक साइकिल पर सवार होकर अपने घर से मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को तोड़ दिया और उसके रास्ते में दौड़ा कर बेरहमी से मारपीट करते हुए पिटाई की गई। जाटों के द्वारा दलित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने दलित परिवार के लोगों को फटकार लगाते मामले में जांच की बात कहते हुए शिकायत लेकर रख ली, जिसके बाद पुलिस एक जाट युवक को पकड़कर थाने ले गई और 151 में कार्रवाई की गई। दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि दबंग जाटों की दहशत के चलते 10 दलित परिवार के लोग घटना से पहले भी पलायन कर चुके हैं। अगर पुलिस द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया तो वह भी अपने मकानों को बेचकर गांव से पलायन कर जाएंगे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद है अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में दबंग जाटों का एक दलित परिवार पर जमकर कहर टूटा है। मैम क्या नाम है आपका? बीना। कौन सा गांव है? सालपुर। क्या मामला हुआ था पूरा? यहाँ पे सर जी सुबह सुबह ये गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लड़कियों को देखते हैं ना बहन बेटी को देखते हैं। यहाँ ऐसे निकलते बढ़ते हैं, गालियाँ देते हैं हर समय। और अब बोलते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तुम हमारा कर क्या लोगे, अभी तो तुमने मुंह खोला तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। फिर गालियाँ दी हम माँ बहन की। फिर हमारा लड़का एक विकलांग है, उसको पीटा, फिर उसके बाप को पीटा है, उसके बाप को यहाँ भी पीटा है, फिर वहाँ पीटा है, फिर सौरोला में पीटा है, इंटर कॉलेज पे ही पीटा है उसे। फिर पुलिस को सूचना दिया? हाँ दी थी सर। पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद में बोल दिया कि हाँ कार्रवाई करेंगे और उसको पैसे लेके छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप है ये? हाँ पुलिस पे ये आरोप है। तहरीर कहाँ है आपकी? तहसील हमारी यहाँ है। तहरीर आपकी? तहरीर क्या मतलब? प्रार्थना पत्र। पुलिस वाला क्या वो उनका होगा, दिखाओ कहाँ है वो। अच्छा सर, क्या हुआ था पूरा मामला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभु सिंह। अच्छा, क्या हुआ था फिर? तो सर हम यहाँ से जैसे मारपीट हुई हमारे बच्चों के साथ में, किसी उस पर एक साइकिल बच्चे ने जा रहा था अपने धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहा था। उसके बच्चे ने साइकिल बाहर निकाली, वो टिफिन लेकर के खाने का बाहर आ रहा था। एक लड़का मोनू नाम का लड़का है, फौजदार है, यहाँ के मूल निवासी नहीं है श्रीमान जी, वो अपनी नाट की जगह पर आकर के निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाना के कोई बेटियों के सिवा बेटा नहीं। तो सब वो आया ट्रैक्टर लेके, उसमें मार दी टक्कर साइकिल में। उस लड़के की साइकिल में थोड़ा बहुत वो आ गई। अब मजदूर आदमी साहब बच्चों को पाले के साइकिल बनवाने के लिए काम करके लावे, तो उसी की उस पर जो है उसने जो है वो तो आगे चला आया। हो सकता है साहब वो हमारे बच्चे ने कोई शब्द कह दिया होगा पीछे, किसी थर्ड पर्सन ने उस लड़के पे फ़ोन करके कि तुम्हें तो जो है छोटे लाल गाली दे रहा है। वो आया साहब, उसने साहब यहाँ 150 गाली दी इसी बम्बे पर श्रीमान जी खड़े होकर के। सवेरे ये करीब लगभग 8 बजे की बात है। मैंने उस लड़के से कहा, मैंने भैया कोई बात नहीं है, वो तुझसे अगर हमें तो पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं, तू भी दूसरे के बकाए से बक रहा है, हो सकता है नदी की गाली हो या दी हो, पर चलो उसने 1-2 गाली दी होगी, अब तेने तो 150 गाली देनी, अब तो तुझे तसल्ली आ जानी चाहिए। चोट भी आई थी क्या उसके बाद? जी सर। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे आप? पर उसके बाद सब हम लोग जो थाने के लिए सवेरे निकले। पुलिस ने क्या बोला? तो पुलिस ने हम पर जैसे ही पहुँचे देख करके हम लोगों को, तो दरोगा जी बोले, योगेंद्र कुमार दरोगा जी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कमाए हो और एक ट्रक और भर के लाते, और नहीं थे गांव में आदमी, गांव के आदमियों को लेकर के सभी को आओ, जाओ दोबारा ट्रक लेके जाओ, बड़े वाला ट्रक भर के लाना। हमने कहा मैं कि साहब थोड़ी इतनी से हमारी कोई हो जाए, तो उन्होंने और मतलब जैसी तैसी जो बात शब्द कहे थे, जो कहे ही थे, परंतु हम ज़्यादा नहीं सर वो करना चाहते हैं इनकी। क्या शब्द कहे थे तो ना? वैसे कोई गाली गलौच नहीं दी हमको बेचारों ने। उसी प्रकार से एक इंस्पेक्टर साहब थे, SSO साहब, उन्होंने भी यही शब्द कहे थे हम लोगों से। उसके बाद क्या कार्रवाई की? सर साहब हमसे तहरीर ले ली एक लिख करके। हमने उनसे कहा
बोले अब इसकी जांच करने के बाद में इसे जीडी में चढ़ाएंगे और जीडी में चढ़ाएंगे जब उसकी नकल देंगे आपको। हमारी वो जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र हमने दिया था उसको रिसीव भी नहीं किया था और डॉक्टरी वाक्टरी के लिए कोई नहीं उन्होंने हमारी वो करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पुलिस भेजी, पुलिस को मोनू नाम के लड़के को उठा के ले गए। उठाने के बाद में शाम को उसे जमानत पे बताते हैं 151 में उसका चालान। सर क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं की। अच्छा क्या मामला हुआ पूरा? वो जो है यहाँ साइकिल खड़ी थी, रास्ते में ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, ये लोग वो साइकिल में जो गिरा दिया, कुछ गाय गिरौती हुई। उसके बाद में वो लड़का जो मजदूरी पर जा रहा था, उसके बाद में जो है लड़का जो है स्कूल पर इंटर कॉलेज पर पीटा। उसके बाद में उन्होंने जो पिछाई की लड़की की। अच्छा फिर आपने इसकी तहरीर थाना टप्पल पे दी क्या? हाँ, टप्पल पे दी। उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा कि यहाँ से जाइएगा, आप जो है इतने आदमी क्यों आए, पहले भी जो हमारे घर 10 निकाल चुके, अब भी कहा। तो कितने लोग कितने घरों पे लिखा है इस प्रकार? इस प्रकार कम से कम तो 10, 15, 20 घर होंगे कभी। अच्छा उन पे लिखा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही है कि या तो हमारी सुविधा की जाए, नहीं तो हम तो यहाँ से उखड़ना चाहते हैं। अच्छा अब आप लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या क्या है एसपी ने क्या बोला है? एसपी की अभी कोई भी वो हमारे पास में कंफर्म नहीं है।